नमस्कार। अचानक सर दर्द होना, अचानक कमज़ोरी लगना, अचानक कंपन लगना, अचानक धुंधला दिखाई देना, अचानक से घबराहट, थरथराहट, पसीना आना, ऐसा लगना जैसा पहले कभी ना लगा हो, ये सारे लक्षण हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। हाइपोग्लाइसीमिया यानी आपकी ब्लड शुगर लेवल्स का कम होना। ब्लड शुगर लेवल्स का कम होना यानी 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 70 mg पर डेसीलीटर। आपके ग्लूकोमीटर में जब भी 70 mg पर डीएल से शुगर लो आती है, शुगर नीचे आती है, तो आप समझ जाइए कि आपको एक हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड हो रहा है और आप इसका तुरंत उपचार करिए। मैं डॉक्टर सचिन मिश्रा, आरकेएम सेंटर फॉर डायबिटीज़ एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में एज अ फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। मैं हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट्स को, एपिसोड्स को अपने डायबिटिक फ्रेंड्स में बचाने की ये कोशिश कर रहा हूँ और इसी के अंतर्गत मैं हाइपोग्लाइसेमिक अवेयरनेस सीरीज़, जो कि डी जीनियस का एक इनिशिएटिव है, उसके अंतर्गत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो तरीके जिससे हम हाइपोग्लाइसीमिया से बच सकते हैं। हो जाने के बाद उसका इंतज़ाम कर लेना, ये दूसरी चीज़ है। होने ना देना पे हमारी आपकी बात टिकी हुई है। ना होने देने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है नापो तो जानो। अगर आप ब्लड ग्लूकोज को नाप लेते हैं, आप अपने ब्लड ग्लूकोज को देख लेते हैं कि वो कितना है, 100 है, 90 है, 70 से कम है, तो आप जागरूक हो जाते हैं और जागरूक होने के साथ ही साथ आप ऑटोमेटिकली उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, अगर वो ब्लड ग्लूकोज कम है तो आप अपना कदम उठा सकते हैं और आप उसके परिणाम से, जो कि एक इमरजेंसी साबित हो सकती है, उससे बच सकते हैं। अपनी ब्लड ग्लूकोज हमेशा नापें और इसको हम बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज को हिंदी में बोलते हैं स्वयं अपने ब्लड ग्लूकोज, अपने शुगर की जांच करना। नापो तो जानो। जांच करने के बाद हमारे फिजिशियंस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे डायबिटोलॉजिस्ट हमको फाइल में लगाकर ये पेज देते हैं। उसमें हमको अपनी ब्लड शुगर लिखनी है, भरनी है, डेट डालनी है, ताकि वो पैटर्न हम अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकें कि डॉक्टर साहब, हमको सुबह, शाम, दोपहर किस टाइम पर हमारी शुगर लो होती है, रेगुलरली लो होती है या एक इवेंट में लो हुई थी। उससे हमारा डॉक्टर हमको ये सलाह देगा कि हमारी मेडिसिन, हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज किस जगह से टेलर होनी है। वो हमारी मेडिसिन टेलर करेंगे, डाइट टेलर करेंगे, एक्सरसाइज टेलर करेंगे, ताकि हमको हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट्स ना हो। हाइपोग्लाइसेमिया से बचने के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका अपना स्वयं का ग्लूकोमीटर। जिस तरह हमारे पास मोबाइल, ईयरफोन्स, ईयरपॉड्स, वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, तरह तरह की बेल्ट्स, शूज़, ये सब होते हैं, उसी तरीके हमारे शरीर से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी पार्ट है ग्लूकोमीटर। ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल की लैब्स और सारी पैथोलॉजीज, सारी सब कुछ बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, ताकि वो हमारे तुरंत की जांच कर सकें। लेकिन हमको 24 घंटे इन सब चीज़ों की, हम किसी भी इंसान को 24 घंटे इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी का प्रॉपर प्रॉमिस नहीं हो पाता है। इसलिए ग्लूकोमीटर हर घर में एक ज़रूरी है, ताकि हम अपना ब्लड ग्लूकोज नाप सकें और उसको जान सकें और किसी भी हाइपोग्लाइसेमिक इमरजेंसी से बच सकें। क्योंकि मैं फिर दोहराना चाहूँगा, 100 बार बढ़ी हुई शुगर प्रोपोर्शनल है एक बार घटी हुई शुगर के। 100 बार आप अपनी बढ़ी हुई शुगर देख लें, उसका उपचार, उसका एडवाइस अपने डॉक्टर से ले लें, लेकिन एक बार घटी हुई शुगर अगर अपने परिणाम तक पहुंच गई तो वो इमरजेंसी, उसके कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेज में इमरजेंसी होती है और उससे वो काफ़ी घातक हो सकती है। इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, नापो तो जानो। शक्कर से ज़्यादा मीठी है जिंदगी।